नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। एक और भर्ती लेके हम आपके लिए आ चुके हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है, हायर क्वालिफिकेशन 12th पास है और 10th पास के लिए ही इस भर्ती में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपके लिए आई है। भर्ती हो रही है एनडीए में, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में, जहां पर आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है। उस जगह पर ग्रुप सी की सिविलियंस की भर्ती आप लोगों के लिए आ चुकी है। एलडीसी की वैकेंसी 27 आई हैं, पेंटर की 1 वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन की 1 वैकेंसी है, 8 वैकेंसी आई हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर की। कंपोजिटर कम प्रिंटर की 1 वैकेंसी है। इसके अलावा सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट की 1 वैकेंसी है, कुक की 12 वैकेंसी है, फायरमैन की 10 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी आई है ब्लैक स्मिथ की। इन सब के साथ ही आप लोगों के लिए टीए ब्रेकर कन्फेक्शनर की 2 वैकेंसी हैं, 5 वैकेंसी आई हैं साइकिल रिपेयर की। और मल्टीटास्किंग स्टाफ जो ऑफिस में और ट्रेनिंग के दौरान अधिकारियों की सहूलियत के लिए रखे जाते हैं, उनके लिए 182 वैकेंसी आई हैं। टोटल 251 वैकेंसी आपके लिए हैं। और इस भर्ती में सबसे ज़्यादा वैकेंसी एमटीएस की आई हैं। एमटीएस यानी ग्रुप डी, जिसको पहले बोलते थे पियोन, फर्रास, चौकीदार, चपरासी, इनके लिए आपकी वैकेंसी आई है 182। और इसमें जो सिलेक्शन होगा वो ऑल इंडिया बेसिस पर रहने वाला है। तो आप किसी भी राज्य के निवासी हों, आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी एज में। बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, NDA-CIV-RECT.gov.in इस वेबसाइट से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट है 20 जनवरी। 20 जनवरी तक आप इस भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे। सिर्फ आप एक ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। इसको आपको भेजना नहीं है, अपने पास सुरक्षित रखना है। और आपको जो वेबसाइट पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ना होगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो लोअर डिविजनल क्लर्क यानी LDC के लिए आपकी एज होनी चाहिए 28 से लेकर 27 साल। आप 12th पास होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको टाइपिंग आती हो। अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइप करना होगा। बात कर लेते हैं पेंटर की। पेंटर के लिए एज है 28 से लेकर 25 साल। इसके लिए आप 12th पास होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए पेंटर आपको होना चाहिए किसी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो नहीं है, आपने ITI कर रखा है पेंटर में और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो आपने 12th के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर 10th के बाद आपने ITI कर रखी हो और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ड्राफ्टमैन की बात करें तो 28 से 27 साल एज लिमिट है। 12th पास आप होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में, कम से कम 2 साल का ही होना चाहिए। या फिर आपने ITI कर रखी है ड्राफ्टमैन में और 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल माने जाएंगे। बात कर लेते हैं सिविल मोटर ड्राइवर की। 28 से 27 साल एज लिमिट है। आप 12th पास होनी चाहिए, आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। कंपोजिटर कम प्रिंटर की बात करें तो 28 से 25 साल एज लिमिट है। आप 12th पास होनी चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट की बात करें तो 28 से 25 साल एज लिमिट है। आप 12th पास होनी चाहिए और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस कंसर्न ट्रेड में होना चाहिए। कुक के लिए आप 12th पास हो और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो। एज लिमिट 28 से लेकर 25 साल है। या फिर आप ITI कर चुके हो, कुक एज ए ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास हो और 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल माने जाएंगे। बात कर लेते हैं ब्लैक स्मिथ की। ब्लैक स्मिथ के लिए एज 28 से 25 साल, 12th पास और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फायरमैन की बात करें तो फायरमैन के लिए 28 से 27 साल एज लिमिट है। आप 10th पास होने चाहिए। कितने पास? 10th पास। इसके अलावा आपके पास HMV होना अनिवार्य है, यानी हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। साथ ही कम से कम आपने 6 महीने का फर्स्ट एड का, फायर फाइटिंग का कोर्स आपने कर रखा हो, यानी कम से कम 6 मंथ का आपका फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप फिजिकली फिट होने चाहिए। डिजायरेबल है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन एक्सपीरियंस की बाध्यता नहीं है। तो क्या क्या है? आप 10th पास होनी चाहिए, आपके पास HMV होना चाहिए और कम से कम 6 महीने का आपके पास फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर है। वहीं 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा ST वालों को। चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाने के बाद ही हो जाए 85 सेंटीमीटर। वजन आपका कम से कम 50 kg होना चाहिए। और इस पूरी भर्ती में सिर्फ यही एक पोस्ट है जिसके लिए फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या होगा? इसमें आपको फायरमैन लिफ्ट करनी होगी, यानी 63.5 kg का आपको वजन लेके चलना होगा 183 मीटर 96 सेकंड में।
2.7 मीटर की डिच आपको क्वालिफाई करनी होगी और 3 मीटर रस्सी आपको चढ़ना होगा हाथ पैर की सहायता से। तो आपको फायरमैन लिफ्ट करनी होगी, लॉन्ग जंप करनी होगी, इसके अलावा आपको रस्सी चढ़नी होगी, ये सब आपको करना होगा। अगर हम बात करें टेक्निकल अटेंडेंट एंड बेकर कन्फेक्शनर की बात करें, 18 से 25 साल एज लिमिट है। आपके पास ITI होनी चाहिए बेकर एंड कन्फेक्शनरी में, या फिर आपने 10th पास कर रखा है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल माने जाएंगे। टेक्निकल अटेंडेंट साइकिल रिपेयर की बात करें, 18 से 25 साल एज लिमिट है, आपने ITI कर रखी हो साइकिल रिपेयर में, या फिर 10th के बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है 182, वो आई है MTS की। MTS में 18 से 25 साल एज लिमिट है, आप 10th पास होनी चाहिए और कुछ भी नहीं मांगा गया है। एज में रिलैक्सेशन हम आपको बता चुके हैं, 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट मान लीजिए है, तो OBC वालों को 18 से 28 साल और SC/ST वालों को 18 से लेकर 30 साल तक फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। इसी तरीके से जहां 27 साल एज लिमिट है, वहां 30 साल और 32 साल तक फॉर्म भरने की छूट रिजर्व कैटेगरी वालों को दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम जो आपका होगा उसमें आपके क्या क्या सवाल आने वाले हैं। तो देखो, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में नॉन वर्बल टाइप की आपकी रीजनिंग आएगी, इसके अलावा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, जनरल इंग्लिश आएगी, और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन के लेवल की होगी। यानी जहाँ 12th पास मांगा गया है वहाँ 12th लेवल की आएगी, जहाँ 10th पास मांगा गया है वहाँ 10th पास की आपकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश आएगी। जनरल अवेयरनेस जो है वो भी इसी लेवल की रहने वाली है। तो आप ये समझ लीजिए, जो 12th पास है वहाँ पर SSC हायर सेकेंडरी लेवल का और 10th लेवल पर SSC MTS लेवल का पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आएगा, और जो इंग्लिश के सवाल हैं वो इंग्लिश में रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट की। तो जो कैंडिडेट पास हो जाएंगे रिटन एग्जाम में, उनको एक वैकेंसी के 4 गुना की संख्या में स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये जो ट्रेड टेस्ट है ये MTS का नहीं होगा, MTS में ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। बाकी जो वैकेंसी हैं वो टेक्निकल टाइप की हैं, जहाँ भी एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है वहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने आएंगे तो आप अपना जो भरा हुआ फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेके आएंगे, ओरिजिनल ID प्रूफ लेके आएंगे, 10th पास का सर्टिफिकेट लेके आएंगे। इसके अलावा अगर आपकी भर्ती 12th पास की है तो 12th का भी सर्टिफिकेट लेके आएंगे, और उनकी 2 फोटोकॉपी लेके आएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आप क्लेम कर रहे हैं वो सब लेके आएंगे, चाहे वो SST OBC हो, चाहे EWS हो, या जो भी डॉक्यूमेंट आप क्लेम कर रहे हैं वो सब आप लेके आएंगे, और 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके आने होंगे। तो साथियों, ये थी जानकारी NDA में जो भर्ती आई है ग्रुप C की। उसमें डिफरेंट टाइप की वैकेंसी है, 10th पास मांगा गया है और 12th पास मांगा गया है। इन सब वैकेंसी के बारे में आज हमने आपको बताया। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 जनवरी, और फॉर्म भरने का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप चाहें तो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी एकदम सरल भाषा में। धन्यवाद।